भाइयों बहनों, मानवीय जीवन के परिष्कार की साधनाएं। मनुष्य का जीवन मिलता अनेकों को है, पर उसका सदुपयोग विरले ही कर पाते हैं। सामान्य दृष्टि से लौकिक विकास को ही लोग मानवीय जीवन का चरम उद्देश्य मान बैठते हैं और उसी से जुड़ी स्वार्थ, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को पूर्ण करने में मनुष्य के रूप में मिले इस दैवी अनुग्रह की इतश्री मान बैठते हैं। यदि स्वार्थ पूर्ति ही मानवीय जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो तो ऐसे जीवन को देव दुर्लभ क्यों कहा जाए? उसकी संभावनाओं की तुलना दिव्यता व महानता से क्यों की जाए? मात्र लौकिक सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करना मानवीय जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। सत्य तो यह है कि मनुष्य अपने आंतरिक जीवन में सद्भावनाओं व सद्विचारों से ओतप्रोत हो एवं बाह्य जीवन में सत्कर्मों से पहचाना जाए तो मनुष्य जीवन का मिलना सार्थक कहा जा सकता है। आंतरिक दृष्टि से परिष्कार हो व बाह्य जीवन लोकोत्थान व समाजोपयोगी कृत्यों में निमग्न हो तो ऐसे ही आत्मकल्याण कहा जा सकता है। इस पथ पर चलने वाले ही लौकिक सुख एवं पारलौकिक आनंद के अधिकारी बनते हैं। आध्यात्मिक सिद्धियां व यौगिक विभूतियां भी उन्हें ही हस्तगत होती हैं जो तप तितिक्षा से परिपूर्ण जीवन उत्कृष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर व्यतीत करते हैं। न्यूनतम में निर्वाह, ऊंचे उद्देश्यों के लिए जीवन यापन, प्रत्येक क्षण का सत्कर्मों में नियोजन, यही आध्यात्मिक जीवन का राजमार्ग है। और इन्हें त्याग कर व्यर्थ के झंझटों में पड़ने वाले क्लेश सहते व कष्ट पाते हैं वे मात्र लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति में जीवन लगाते व गंवाते हैं और इतने जन्मों में भटकने के बाद मिले इस बहुमूल्य अवसर को यूं ही गंवाकर खाली हाथ चले जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माताजी द्वारा जिए गए जीवन इसी व्यावहारिक अध्यात्म का प्रतीक परिचायक है। भाषा के खेल से हम मानवीय व्यक्तित्व के 3 आयामों को स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर से जानते हैं। दोनों ही गुरु सत्ताओं का जीवन इन तीनों शरीरों की आध्यात्मिक श्रेष्ठता का प्रतीक है। ये तीनों शरीर जब परिष्कृत होते हैं तो इन्हीं के पथ क्रमशः कर्मयोग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग के नाम से पहचाने जाते हैं। स्थूल शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों की निष्काम भाव से भगवत सत्ता को अर्पित करके जीवन जीना कर्मयोग है। तो सूक्ष्मधारी द्वारा निष्पादित विचारों की श्रेष्ठता को ज्ञान योग एवं इसी प्रकार कारण शरीर से जन्म ले रही भावनाओं का शिखर पर पहुंचना भक्ति योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वैसे तो भारतीय चिंतन के अनेक शास्त्र व ग्रंथ इन्हीं योग परंपराओं की साधना के विवरण से भरे पड़े हैं। तथापि जो साधनाएं परम पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित हैं वे न केवल समझने में सरल हैं वरन पालन करने पर त्वरित प्रभावशाली भी हैं। इसलिए गायत्री परिजनों से अपेक्षा है कि वे अन्यत्र व्यर्थ के झंझटों में पड़ने के बजाय इन्हीं सरल सुगम साधनाओं का पालन कर लें तो मानवीय जीवन की श्रेष्ठता का लाभ अवश्य ले सकते हैं। स्थूल शरीर की या कर्म योग की साधना के लिए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दिया गया सरलतम सूत्र है कि हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। इसमें प्रातःकाल उठते ही बिस्तर छोड़ने के पहले यह भावना करें, हमें इस सूर्योदय के साथ एक नया जीवन मिला है और जीवन की अवधि मात्र आज ही के दिन तक सीमित है। मानवीय मन या तो अतीत की घटनाओं से विचरता रहता है या बैठकर भविष्य के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने बुनता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह सूत्र अपनाते ही मन स्वतः ही वर्तमान में लौट आता है और दिनचर्या भी ऐसी तैयार हो जाती है जिसमें एक दिन के रूप में मिले एक जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग किया जा सके। इस सूत्र का उद्देश्य मात्र दिनचर्या तैयार करना नहीं है बल्कि इसके साथ ही मानसिक रूप से पवित्रतम भावनाओं को विकसित करना है। जब जीने को एक ही दिन शेष रहा
तो उसे चिंता, कुंठा, बेचैनी, घबराहट, शंका, कुशंका में क्यों गुजारा जाए। उस दिन को उन्हीं पवित्र मानसिक भावनाओं से भरा जाए कि सद्विचारों व सद्भावनाओं के अतिरिक्त मन में कुछ और प्रवेश न कर सके। दिवस इस प्रकार गुजार लेने के उपरांत रात को सोते समय अपना सर्वस्व, दिन भर की अर्जित हर छोटी बड़ी उपलब्धि को माँ गायत्री के चरणों में अर्पित करके ऐसी निश्चिंतता पूर्वक सो जाना चाहिए मानो स्वयं मृत्यु ने आगोश में भर लिया हो। दिखने में साधारण सा प्रतीत होता यह प्रयोग रामबाण की तरह अचूक है और इसके थोड़े दिन पालन करने मात्र से अंतःकरण में पवित्र सद्भावनाओं की बाढ़ सी आ जाती है। व्यक्तित्व देखते देखते ऐसे परिभाषित होने लगता है कि जिसकी तुलना मात्र दैवी व्यक्तित्वों से की जा सकती है। सूक्ष्म शरीर द्वारा की जाने वाली ज्ञान योग की साधना के लिए परम पूज्य गुरुदेव का दिया सूत्र था नियमित स्वाध्याय। स्वाध्याय का उद्देश्य मात्र पुस्तकों का अध्ययन ही नहीं होता, वरन अपने जीवन व उसके उद्देश्यों का पुनरावलोकन भी होता है। तो नियमित स्वाध्याय के क्रम में जहाँ अच्छी पुस्तकों से मिले ज्ञान को प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है, तो वहीं इस अवसर पर स्वयं से ये भी पूछा जा सकता है कि हमें जो यह सुर दुर्लभ मनुष्य तन मिला है, क्या हम उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं? क्या हम हमें मिली विभूतियों, प्रतिभाओं, संपदाओं का उपयोग विश्व कल्याण में कर पा रहे हैं? क्या हम संयमी, सदाचार, उदार, परिश्रमी, विनम्र, सेवाभावी, करुणावान बन पा रहे हैं? स्वयं को सतपथ पर प्रेरित करने के लिए अतिरिक्त अन्य लोगों को सद्विचार पढ़ने के लिए प्रेरित करना भी इस साधना का एक रूप है। भटके हुए व्यक्तियों को अखंड ज्योति से परिचित कराना, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित युग साहित्य से अवगत कराना ज्ञान योग साधना का ही दृश्यमान स्वरूप है। इसी प्रकार भक्ति योग की साधना जो कारण शरीर द्वारा संपन्न होती है, इसके क्रियान्वयन के लिए परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त सूत्र है विवेक को स्वीकार करना और अंतःकरण में आत्मीयता का समावेश करना। इसे दूसरे शब्दों में अपने लिए कठोर होना व दूसरे के लिए उदार होना भी कह सकते हैं। भक्त भावुक होने को नहीं कहते। भक्त से ज्यादा सूरवीर और साहसी कोई नहीं होता। प्रहलाद, ध्रुव, हरिश्चंद्र जैसा जीवन जीने के लिए सूरमाओं के कलेजे चाहिए। सच्चा भक्त अपने लिए कष्टदायी जीवन सहर्ष स्वीकार करता है, परंतु प्रत्येक प्राणी में ईश्वरीय अंश को अनुभव करते हुए सदा उसकी सेवा सहायता के लिए तैयार रहता है। पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा का निराकरण व पतित मार्ग भटके हुए व्यक्तियों का सन्मार्ग पर ले आना, यही भक्ति योग का सच्चा स्वरूप है। यह सूत्र दिखने में सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावी है। तीनों शरीरों का जागरण व तीनों योगों का संवर्धन इसी पथ पर चलते हुए संभव है। इन्हें उपासना, साधना व आराधना का व्यावहारिक रूप भी कहा जा सकता है। इन्हीं सूत्रों का पालन करते हुए जीवन का शोधन व परिष्कार संभव है। यदि हमें मानवीय जीवन की संभावनाओं को मूर्त रूप देना है, तो इसी दिव्य पथ का अनुसरण हमारे लिए श्रेयस्कर होगा, अन्यथा पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अखंड ज्योति, मई 2019।